से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन NSK ऑफ IT क्लासेस। आज हम सेशन 10 करने जा रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल का चैप्टर नंबर 10। तो बेसिकली आज जैसे लास्ट चैप्टर में भी हमने WH फैमिली और के बारे में यूज़ किया था कि हाउ टू वी कैन बी आस्क क्वेश्चन। आज हमारा सेकंड सेशन है आस्किंग क्वेश्चन सेकंड। एक क्वेश्चन के बारे में हमने पूछा कि लास्ट में जैसे क्वेश्चन मार्क्स जब हम यूज़ करते हैं तो वो बेसिकली एक क्वेश्चन से रिगार्डिंग एक फॉर्म निकलती है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस में क्या है, देयर आर टू बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्लोज एंड्स एंड ओपन एंड्स। दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली, एक क्लोज एंड और एक ओपन एंड होता है। तो ये क्या है, आज इसी से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि लाइक क्वेश्चंस एंड इन्फॉर्मेशन से रिगार्डिंग है। क्वेश्चंस दैट कैन बी आंसर्ड विद यस और नो इज कॉल्ड क्लोज एंड क्वेश्चंस। मतलब सिर्फ जो दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो वी कैन से यस और सेकेंड वे नो, तो वो होते हैं क्लोज एंड। जैसे कि लाइक एक एग्जांपल दिया, डू यू हैव ए टीवी एट होम, ठीक है। और जैसे एग्जांपल दिया, आर यू हैंग्री, तो आंसर विल बी से यस और नो। सेकंड वन इज अ ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंड का मतलब उसके बाद कोई नेक्स्ट क्वेश्चन भी निकल सकता है, तो उसमें क्या बोलेंगे हम, ओपन एंडेड क्वेश्चन। व्हाट डू यू लाइक टू वॉच ऑन टीवी, तुम टीवी में क्या देखना पसंद करते हो, तो इट मीन्स ये ओपन एंड है कि मीन्स और भी कुछ हम देख सकते हैं। दीज आर कॉल्ड ओपन एंडेड क्वेश्चन बिकॉज देयर आंसर ओपन ऑप्शंस आर नॉट लिमिटेड और क्लोज्ड। जिनके आंसर लिमिटेड नहीं होते हैं उनको ओपन एंड बोलते हैं, और जिनके आंसर लिमिटेड यस और नो में होते हैं उनको हम क्लोज एंड क्वेश्चंस बोलते हैं। जैसे फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चंस, फ्रेमिंग क्लोज एंड क्वेश्चंस। वी कैन फॉर्म क्लोज एंड क्वेश्चंस बाय एडिंग हेल्पिंग वर्ब लाइक बी, डू एंड हैव। मतलब जब आप क्लोज एंडिंग क्वेश्चन यूज करते हैं उसमें क्या यूज करेंगे, बी, डू और हैव का। These convey additional information such as time and mood. Besides, these are other auxiliary verbs models such as can, shall, may, should, could, which show possibilities or necessity. One method of framing closed-end questions is to take a sentence without the above words and place such words before the subject. और कुछ वर्ड आप इनके अंदर बीच में लगा के देखिए। जैसे लाइक कुछ एक एग्जाम्पल दिया है, क्लोज-एंड क्वेश्चंस का एक टेबल है 1.24 सेंटेंस, दे टॉक ऑन द फोन एवरी डे। अब क्वेश्चन क्या होगा, डू दे टॉक ऑन फोन एवरी डे, क्या वो हर रोज फोन पे बात करते हैं। नेक्स्ट वन, यू शेयर योर लंच विद योर फ्रेंड्स, कुड यू शेयर योर लंच विद योर फ्रेंड्स। तो जहां पहले में क्या लगा डू और दूसरे में क्या लगा दिया हमने कुड। तो स्टूडेंट्स आपको बेसिकली क्या करना है, जो ऊपर जो वर्ड दिए गए हैं इनकी प्रैक्टिस करनी है। नीचे एक्सरसाइज गिवन है, उस एक्सरसाइज को आपको बेसिकली सोल्व करना है। अब प्लीज नोट्स में देखिए क्या है, द हेल्पिंग वर्ब चेंजिंग बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट। जो हेल्पिंग वर्ब वो किससे बेस्ड हुई, सब्जेक्ट के ऊपर, बट द मेन वर्ब रिमेन अनचेंज्ड। लेकिन जो मेन वर्ब है वो हमेशा क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, इन द सेंटेंस एंड द क्वेश्चंस बिलो द मेन वर्ब कुक रिमेन अनचेंज्ड बट द एक्सट्री वर्ब डू चेंज बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट, बट डू का क्या हो गया, वहां पे चेंज हो गया। नाउ एक और टेबल है फिगर 1.25, आई कुक डिनर, डू आई कुक डिनर। सेकेंड वन सेंटेंस इज सी कैन कुक डिनर, वो खाना बना सकती है, कैन सी कुक डिनर। दे कुक डिनर, डू दे कुक डिनर। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये सब चीजें आपके पास एक्शन से रिगार्डिंग हैं। फ्रेमिंग क्लोज एंड क्वेश्चंस में आगे देखिए, इन द सम केसेस वी एक्सचेंज द पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट एंड द वर्ब, हम उनकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं। टू क्रिएट ए क्लोज एंड क्वेश्चंस वी कैन फॉलो द सिमिलर मेथड्स फॉर सेंटेंस दैट हैव ऑलरेडी एक्सट्री वर्ब्स। जैसे लाइक 1.26 एक टेबल है, ही इज देयर, इज ही देयर, ये तो नॉर्मल हो गया। सेकेंड वन, दे वर क्लीनिंग देयर रूम। अब यहाँ पे देखो वर्ड दे क्लीनिंग देयर रूम, क्या क्या सेंस आ गया। सेकेंड वन, यू कैन हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी। तो ये आपके पास अलग अलग सेंटेंसेस हो गए जो किस में आ गए, बेसिकली क्लोज एंड क्वेश्चंस में आ गई। अब फ्रेमिंग ओपन एंड क्वेश्चंस से रिगार्डिंग है। सम क्वेश्चंस आर कॉल्ड ओपन एंड क्वेश्चंस, देयर आंसर आर नॉट लिमिटेड और क्लोज्ड। जिनके आंसर लिमिटेड या क्लोज्ड नहीं है, दे हैव टू बी आंसर विद मोर इन्फॉर्मेशन एंड देन जस्ट ए यस और नो।
सिर्फ यस और नो की बजाय कुछ और आंसर निकलेगा, जैसे कि लाइक व्हाट, व्हाई, हु, हाउ, व्हेन एंड वेयर। अगेन वही 5W फैमिली, 6 आ गए, बल्कि इसमें तो 5W फैमिली है और 1 इज द H फैमिली है। तो ये 1.7 टेबल है एक आपके पास। ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं। व्हाट डिड यू डू, तुम क्या कर रहे हो? आई वेंट टू द पार्क। नेक्स्ट वन, व्हाई डिड यू गो देयर, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? नेक्स्ट वन क्वेश्चन जनरेट हो गया। आई वेंट टू मीट माई फ्रेंड। हाउ डिड यू गो, कैसे जाओगे? आई साइकिल से जाऊँगा। तो दैट इज़ अ बेसिक ओपन एंड क्वेश्चन है, जिसमें और नेक्स्ट वन पॉइंट आपके पास नेक्स्ट वन क्वेश्चन निकल के आए हैं, तो ये ओपन एंड क्वेश्चन है। तो ओके स्टूडेंट्स, दैट इज़ अवर चैप्टर नंबर 10, जिसमें हमने क्या यूज़ करना सीखा है कि क्वेश्चन से रिगार्डिंग था कि जिसमें 2 तरह के क्वेश्चन थे, क्लोज एंड एंड ओपन एंड। क्लोज एंड का मीनिंग समझ में आया, जिसका आंसर सिर्फ किस में आएगा, यस और नो के अंदर। और क्लोज एंड क्वेश्चन, ओपन एंड क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें अदर कोई भी क्वेश्चन पुटअप भी किया जा सकता है। जैसे आप क्या खाना खाओगे, ये एक क्वेश्चन हो गया, कैसा खाना खाओगे, देन ये नेक्स्ट पॉइंट हो गया। तो दैट इज अगर ओपन एंडेड का मतलब जिसमें अगर और क्वेश्चंस की एबिलिटी बनती है और क्वेश्चंस की आपके पास पॉइंट बनता है, तो वो ओपन एंड हो जाते हैं। जिसका और भी कोई दूसरा पॉइंट नहीं बनता है, तो वो क्लोज एंड क्वेश्चंस होते हैं। तो दैट इज ओके स्टूडेंट, दैट इज अवर चैप्टर नंबर 10।